नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं आपका इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस का एक टेस्ट पहले हमने ले लिया है। उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने पढ़ लिए। आशा करता हूं वो आपके समझ में आए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। आज हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस का दूसरा टेस्ट करने जा रहे हैं। इसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आशा करता हूँ आप इनको ध्यान से पढ़ोगे तो आपके समझ में ज़रूर आएंगे। तो जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। टेस्ट नंबर 2, इनपुट आउटपुट डिवाइस। इससे पहले हमने कंप्यूटर का परिचय का टेस्ट ले लिया है 2। जिसने नहीं देखे हैं वो टेस्ट देख लें। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मेल नहीं खाता है? प्रश्न पढ़ो पहले। इनमें से कौन सा मेल नहीं खाता है, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन उन तीनों ऑप्शनों में से मेल नहीं खाता है, ये पूछा गया है इसमें। तो माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। माउस बाह्य आउटपुट डिवाइस है, सॉरी, माउस जो है वो बाह्य हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी बाह्य हार्डवेयर है, प्रिंटर भी बाह्य हार्डवेयर है। यानी कि ये तीनों चीज़ क्या होती है, कंप्यूटर से बाहर होती है, और तीनों ही क्या है, हार्डवेयर है। केंद्रीय संसाधन सीपीयू को आप बोल सकते हो, लेकिन ये कंप्यूटर के अंदर का आंतरिक हार्डवेयर है। तो अलग कौन सा हो गया, केंद्रीय संसाधन हो गया। ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं ऊपर वाली तीनों जो है माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये तीनों यूनिट है, डिवाइस है। चाहे इनपुट ले लो चाहे आउटपुट ले लो। ठीक है। तो इसका अलग हो जाएगा 4 नंबर, केंद्रीय संसाधन। ये सही हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस का पूछा है। ठीक है। जिससे हम परिणाम प्राप्त करते हैं वो आउटपुट डिवाइस होती है। जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में निर्देश देते हैं वो इनपुट डिवाइस होती है। तो मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, जॉयस्टिक है। तो देखो, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर एक प्रिंटर का प्रकार होता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक जो वीडियो गेम खेलने के लिए काम में आता है, ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। प्रश्न में क्या पूछा है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, इनमें से क्यूआरटी किस से रिलेटेड है? क्यूआरटी लाइट पेन से रिलेटेड है, स्कैनर से, माउस से, या फिर कीबोर्ड से? क्यूआरटी किस से संबंधित है, ये पूछा है इसमें। बताओ अभी किस से संबंधित है? लाइट पेन से है, स्कैनर से है, माउस से है, कीबोर्ड से है। QWERTY, ये नाम आपको कीबोर्ड पर मिलेगा। मतलब जो अल्फ़ाबेटिक जो की होती है ना, ए से लेके जेड तक, उन अल्फ़ाबेट की में जो सबसे ऊपर की जो की होती है, लेफ्ट साइड में देखना, पहले क्यू मिलेगा, फिर डब्लू मिलेगा, फिर ई मिलेगा, फिर आर मिलेगा, फिर टी मिलेगा, फिर वाई मिलेगा। तो ये वर्ड बन जाएंगे क्यूआरटी। तो क्यूआरटी किस से संबंधित है? लाइट पेन से तो होगा ही नहीं, स्कैनर से होगा नहीं, माउस से नहीं होगा, किससे होगा? कीबोर्ड से संबंधित है भाई क्यूआरटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। कैसे? कीबोर्ड में जो अल्फ़ाबेटिक नंबर होते हैं, अल्फ़ाबेटिक जो साइन होते हैं ए से लेके जेड तक, उनमें लेफ्ट साइड में देखना आप, उसके ऊपर ही ऊपर पहली जो की आएगी वो क्यू की आएगी, दूसरी डब्ल्यू की, फिर ई की, फिर आर की, फिर टी की, फिर वाई की। तो इस तरह ये बन गया क्यूआरटी। और ये किससे संबंधित है? ये कीबोर्ड से संबंधित है। तो ये सही हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, कैप्स लॉक की को कहा जाता है? कैप्स लॉक की को क्या कहेंगे? अब देखिए, कीबोर्ड में 3 प्रकार के लॉक होते हैं। एक तो कैप्स लॉक होता है, एक नम लॉक होता है, एक स्क्रॉल लॉक होता है।
कैप्स लॉक जो काम में आएगा, वर्ड्स को कैपिटल व स्मॉल लेटर में लिखने के लिए काम में आता है। नम लॉक नंबर की जो होती है 0 से 9 तक, उनको लॉक करने के लिए काम में आता है, उनको ऑन ऑफ करने के लिए काम में आता है। कैप्स लॉक एक्सेल में एक सेल से दूसरे सेल में अगर हमें जाना है तो एरो की से हम जाते हैं। एरो की 4 प्रकार की होती है, उनको लॉक करने के लिए काम में आता है कौन सा, स्क्रॉल लॉक। तो इसमें एक लॉक का पूछा है, कैप्स लॉक की को कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाएगा, मॉडिफायर की, टॉगल की, न्यूमेरिक की, कॉम्बिनेशन की। तो ये जो 3 लॉक होते हैं दोस्तों, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, इन तीनों लॉकों को क्या कहा जाएगा, टॉगल की कहा जाएगा। पर्सन में एक का ही पूछे कैप्स लॉक, तो टॉगल की होती है तीनों। कौन कौन सी, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, तीनों क्या होगी, टॉगल की होती है, ठीक है। चलिए आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है। प्रश्न को ध्यान से देख पढ़ो इसको पहले, क्या पूछा गया है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम एक पिक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी फोटो है उसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, नो डाउट है इसमें। उसकी प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए, उसके बारे में और डिटेल देखने के लिए, ये कब खींची गई, कब इसमें स्टोर की गई, कितने मेमोरी की है, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए हम माउस के द्वारा इसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। उसके लिए माउस की कौन सी टेक्निक को हम यूज करते हैं, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी पिक्चर है, उसकी डिटेल देखनी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी है, तो हम माउस से देख सकते हैं। माउस से क्लिक करना पड़ेगा ना, तो वो टेक्निक जो है वो कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, ड्रैगिंग, शिफ्ट क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग, इनमें से कोई नहीं। ड्रैगिंग का मतलब होता है कोई भी पिक्चर है उसको, उसके जो कोने होते हैं 4, वहाँ से पकड़कर खींचना, ड्रैगिंग करना, यानी कि छोटी पिक्चर है उसको बड़ी करना, वो होता है ड्रैगिंग। शिफ्ट क्लिकिंग, शिफ्ट के साथ में क्लिक करना, राइट क्लिकिंग। राइट क्लिकिंग इसका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि कोई भी पिक्चर है उस पर माउस पॉइंटर ले जाके राइट क्लिक आप करते हो, तो उसके राइट क्लिक में सबसे नीचे नीचे ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज़। उस प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे तो उस पिक्चर से संबंधित जानकारी बता देगा, कब इसमें स्टोर की गई, टाइम व डेट, कितने इसकी मेमोरी है, कितनी केबी की है, कितनी एमबी की है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा सही आपका राइट क्लिकिंग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है इसमें। प्रश्न देखो, समझो, आसान से आपको समझ में आ जाए। कंप्यूटर की जितनी भी सूचनाएं होती है, यानी कि हम कोई भी काम को प्रोसेस करते हैं, उसके बाद में जो रिजल्ट निकलता है या आउटपुट देखने के लिए डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा, कुछ भी हम टाइप करेंगे वो सूचनाएं होंगी। कोई भी आउटपुट रिजल्ट हो गया, वो कहाँ पे हमें दिखाई देगा, वो कीबोर्ड में दिखाई देगा, मॉनिटर में दिखाई देगा, सीपीयू में दिखाई देगा, या फिर एएलयू में दिखाई देगा। कीबोर्ड से तो हम टाइप करते हैं और वो सब कुछ दिखता कहाँ पे, वो मॉनिटर पे दिखता है। कुछ भी 5+5 किया तो उसका आंसर 10 आया, वो हमारा 10 क्या है, रिजल्ट है। वो सबसे पहले आपको कहाँ पे दिखाई देगा, वो मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो इसमें आपका सही क्या हो जाएगा, मॉनिटर। और या फिर हम कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, वो हमें कहाँ पे दिखाई देता है, कहाँ पे प्रदर्शित होता है, मॉनिटर पे प्रदर्शित होता है। तो आंसर सही हो जाएगा मॉनिटर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाए कि प्राथमिक आउटपुट देने वाली डिवाइस कौन सी है। जब भी रिजल्ट हमें मिलता है तो सबसे पहले हमें कहाँ पे दिखाई देता है, मॉनिटर में। सबसे प्राथमिक आउटपुट डिवाइस यही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइन वाले कोड को क्या कहते हैं। नो नहीं है यहाँ पे, लाइन वाले कोड को क्या कहते हैं। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबी चौड़ाई लाइन वाली, यानी कि इस तरह से जो लाइनें आती है ना, इस तरह से, ये क्या होती है, कोई भी वस्तु पे होती है ना लाइनें, इस तरह से जो कोड होते हैं, ये हम नहीं समझ सकते, इनको कंप्यूटर ही समझता है। किसके द्वारा समझा जाता है, ये पूछा गया इसमें।
OCR स्कैनर, बारकोड, मैग्नेटिक टैप, इनमें से ये क्या होते हैं? ये सारे ये होते हैं बारकोड, ठीक है, जिनको बारकोड मशीन होती है उसके द्वारा ही समझा जाता है कि ये क्या कोड है। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा बारकोड। लंबी लंबी लाइन है, ठीक है, लंबी लंबी लंबाई और चौड़ाई भी ज़्यादा आती है कई कई बार इसके बीच में, ये और ये कोड भी है, तो इनको बारकोड से समझा जाता है। अगला प्रश्न, आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। जो आउटपुट डिवाइस होती है जिससे हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या संभव बनाते हैं? डाटा देखना या प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा भेजना, डाटा इनपुट करना। कौन सा सही हो जाएगा? डाटा देखना या प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा भेजना, डाटा इनपुट करना। डाटा स्कैन करना तो हो गया इनपुट, स्कैनर के द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर डाटा लाते हैं तो इनपुट होगी। डाटा भेजना ये किसी का नहीं है। डाटा इनपुट करना इनपुट हो गया। पूछा क्या है इसमें? आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। अब देखो, डाटा देखना, हमने कुछ भी टाइप किया वो क्या है? डाटा। वो हमें दिखाई कहाँ दे रहा है? वो मॉनिटर में दिखाई दे रहा है, तो मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद में वो टाइप किया गया हम प्रिंट करते हैं, किसके द्वारा? प्रिंटर के द्वारा। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो क्या बनाते हैं इसमें? डाटा देखना या फिर प्रिंट करना। तो इसमें आपका सही हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था पीछे। तो कौन से कंप्यूटर के, जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं? जो काम चल रहा है, जो काम क्रियान्वित है, जो काम हो रहा है, वो किस में स्टोर होते हैं? वो होते हैं रैम में होते हैं, ठीक है। होते तो रैम में है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो प्रदर्शित कहाँ हो रहा है? जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, कोई भी लेटर टाइप कर रहे हैं, कोई भी अक्षर टाइप कर रहे हैं, तो वो प्रदर्शित हमें दिखाई कहाँ दे रहा है? वो हमें दिखाई दे रहा है मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए ये पूछा है कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए, मेमोरी मतलब रैम। जब भी हम काम करते हैं तो ये डाटा रैम में चले जाते हैं। डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित दिखाता कौन है? दिखाता कौन है? मॉनिटर दिखाता है, तो सही हो जाएगा इसका 3 नंबर। 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, MICR में C का पूरा नाम है। देखो, MICR पहले क्या है ये आपको पता होना चाहिए। MICR एक इनपुट यूनिट है, ठीक है, और MICR का यूज जो बैंकों में चेक होते हैं उनको क्लियर करने में यूज लिया जाता है। और MICR का पूरा नाम की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होता है। पूछा क्या है? C का पूरा नाम पूछा है MICR में, तो C का पूरा नाम कोड नहीं होता, कलर नहीं होता, करेक्टर हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो 3 नंबर सही हो जाएगा इसका करेक्टर, ठीक है। बैंकों में चेक क्लियरिंग में इसका यूज होता है, जो एक इनपुट यूनिट है। डिवाइस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? ये क्या कह रहा है? कोई भी विशेष कार्य करना चाहते हैं हम, तो उनमें से एक की के साथ में दूसरी की जब हम मिलाएंगे तो वो कौन सी की काम में, किस की के साथ में मिलाई जाती है? फंक्शन की नहीं होती है, स्पेस बार की नहीं होती है, एरो की नहीं होती है, कंट्रोल की, CTRL। कंट्रोल को हम दूसरी की के साथ में मिलाते हैं तब उस की को कहा जाता है कॉम्बिनेशन की, यानी कि वह एक विशेष कार्य करती है। जैसे हम कंट्रोल डायरेक्ट दबाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोल के साथ में A दबाया तो कंट्रोल प्लस A ऑल सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल के साथ में B दबाया, कंट्रोल प्लस B बोल्ड हो जाता है। कंट्रोल के साथ में C दबाया तो कंट्रोल प्लस C हो जाता है। तो एक की यानी कि कंट्रोल को दूसरी की के साथ में मिलाते हैं तब एक विशेष कार्य का निर्माण होता है। कंट्रोल प्लस A, कंट्रोल के साथ में दूसरी की A मिला दिया, विशेष कार्य क्या हुआ? कंट्रोल प्लस A, सारा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा आपका कंट्रोल। अगला प्रश्न, उस की को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन
करैक्टर होगा भाई, यहाँ पे करैक्टर को इरेज कर देती है। ये जो यहाँ पे है, ये यहाँ पे करैक्टर होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, करैक्टर। और ये जो इमेज है ये यहाँ पे इरेज होगा, इरेज मतलब मिटाना। अब प्रश्न क्या पूछा है देखो, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से, हम जो भी डाटा टाइप करते हैं वो मेमोरी में स्टोर होता है, आपको पता है। मेमोरी से सूचना और स्क्रीन करैक्टर को इरेज कर देती है। यानी कि ये पूछ रहा है जो हमने डाटा स्टोर कर रखा है उसको, और मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है उस पर जो भी अक्षर हम लिखते हैं उसको मिटाने के लिए कौन सी की का यूज़ किया जाता है। एडिट की एडिट करने के लिए होता है, जो कुछ भी हमने लिख दिया उसमें करेक्शन करने के लिए होता है। डिलीट की होगा भाई, कंप्यूटर की मेमोरी में किसी भी मेमोरी में डाटा है तो डिलीट की से हम मिटा सकते हैं। और मॉनिटर की स्क्रीन पर जो भी हमने अक्षर लिख रखे हैं उसको हम इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, किस की सहायता से, डिलीट की सहायता से। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका इसमें, ट्रैक बॉल एक उदाहरण है। अब ट्रैक बॉल क्या है, ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, माउस की तरह ही होता है, माउस की तरह ही काम करता है, लेकिन माउस में क्या होता है, बीच में स्क्रॉल होता है, ठीक है। और ट्रैक बॉल में स्क्रॉल की जगह एक गोल बॉल लगी रहती है, क्या, एक गोल बॉल लगी रहती है, जिसको अंगुली को हम उस पर घुमाते हैं तो माउस पॉइंटर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। ये पूछा है, ट्रैक बॉल एक उदाहरण है। अब इसमें इनपुट डिवाइस दिया होता तो हम उसमें से कर लेते हैं। अब पूछा क्या है, प्रोग्रामिंग डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं है, पॉइंटिंग डिवाइस। अब मैंने ये बताया ट्रैक बॉल माउस की तरह ही होता है, तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो ट्रैक बॉल भी क्या होगा, पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब किसी को पॉइंट करता है, किसी को दर्शाता है, कोई भी ऑप्शन को हम संकेत कर सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है। डालना यानी कि पिक्चर और इमेज क्या है, कंप्यूटर से बाहर है, अंदर लेके जानी है। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज, कोई भी पिक्चर होती है ग्राफिकल इमेज और पिक्चर, निम्न में से कौन डाल सकता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर लेके जानी है, तो सीधी सी बात है इनपुट डिवाइस का काम लेंगे। प्लॉटर क्या है, प्लॉटर एक है आउटपुट डिवाइस, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, तो इसमें से सही हो जाएगा स्कैनर। कंप्यूटर से बाहर कोई भी डायग्राम या पिक्चर है उसको स्कैन करके स्कैनर के द्वारा कंप्यूटर के अंदर हम डाल सकते हैं, तो ये आपका स्कैनर से ही हो जाएगा। जैसे आप एग्ज़ाम भरवाने जाते हो कंपटीशन में, तो आपके फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैनर के द्वारा डालते हैं ना, वही ये सिस्टम है यहाँ पे। अगला प्रश्न, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया, ये पूछा है इसमें, पहला कंप्यूटर माउस पूछा है किसने बनाया था, तो ये बनाया था दोस्तों डगलस एंजल बर्ट। 2 नंबर से हो जाएगा आपका डगलस एंजल बर्ट। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रिंटर का प्रकार है। अब देखो प्रिंटर आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो टाइपराइटर के समान होते हैं, जो आवाज़ करते हैं, जो कम गति के होते हैं, ठीक है, जो कागज़ से सीधा टकराते हैं, यानी कि उस प्रिंटर का प्रिंट हेड कागज़ से सीधा टकराता है तो क्या करेगा, आवाज़ करेगा, वो तो हो गए इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर तेज़ गति के होते हैं, टाइपराइटर के समान नहीं होते, कार्य करने की जो उसकी गति होती है वो शांत होती है, मतलब आवाज़ नहीं करता है वो। तो डेजी व्हील प्रिंटर आवाज़ करता है, टाइपराइटर के समान होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला प्रश्न, इनमें से इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, दोनों पूछा है, इनपुट भी है और आउटपुट भी है, यानी कि इनपुट लेता भी है और आउटपुट देता भी है। प्रिंटर सिर्फ हमेशा ही आउटपुट देगा। मोडेम मोडेम क्या होता है, मोडेम किस में लगाया जाता है, मोडेम टेलीफोन लाइन के साथ में लगता है, यानी कि नेट कनेक्टिविटी में काम आता है, इंटरनेट को जोड़ने के लिए काम में आता है, ठीक है, वो
डेटा लेता है और हमें डेटा देता भी है, दोनों काम करता है मोडेम। मोडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। इसकी पूरी डिटेल जब इंटरनेट का टॉपिक आएगा तब हम पढ़ेंगे, लेकिन ये इनपुट आउटपुट डिवाइस में क्वेश्चन भी बनता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस है तो मोडेम दोनों है, इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, दोनों है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा इसमें, किस प्रिंटर में थर्मोक्रोमिक कागज का उपयोग किया जाता है? किस प्रिंटर में थर्मोक्रोमिक कागज का उपयोग किया जाता है? अब थर्मोक्रोमिक कागज कौन सा होता है? जो चिकना कागज होता है, चिकनाई में होता है, ठीक है, जो कम साइज में प्रिंट करे, जैसे एटीएम मशीन है, ठीक है, जैसे एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन में जब हम पैसे निकालते हैं तो स्लिप देता है ना, वो कम आकार की छोटे आकार की स्लिप है, वो कागज़ भी क्या होता है, चिकना होता है। जैसे बस में बस कंडक्टर हमें टिकट देता है तो वो कागज़ देख लेना चिकना होता है, वही थर्मोक्रोमिक कागज होता है, ठीक है। वो किस प्रिंटर में उपयोग किया जाता है ये पूछे, लेजर प्रिंटर में उपयोग नहीं किया जाता है, इंकजेट प्रिंटर में उपयोग नहीं किया जाता, डेजीवेल प्रिंटर में उपयोग नहीं किया जाता, वो किस में किया जाएगा, थर्मल प्रिंटर में उपयोग किया जाएगा, ठीक है। थर्मोक्रोमिक कागज थर्मल प्रिंटर से थर्मल प्रिंटर में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, किस प्रिंटर की स्पीड लाइन पर मिनट में मापी जाती है? LPM में मापी जाती है। किस प्रिंटर की स्पीड लाइन पर मिनट में मापी जाती है? डेजीवेल प्रिंटर नहीं मापी जाती, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नहीं मापी जाती, लेजर प्रिंटर की स्पीड लाइन पर मिनट में मापी जाती है। तो प्रश्न सही हो जाएगा इसका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लाइन प्रिंटर को LPM में मापा जाता है, लेजर प्रिंटर को LPM लाइन प्रिंटर में मापा जाता है, यानी कि 1 मिनट में कितनी पेज को प्रिंट करता है, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन है लाइन पर मिनट, ये गलत है भाई, क्वेश्चन गलत छपा हुआ है तो इसको आप रॉन्ग कर लेना, ये क्वेश्चन भी क्या है, गलत है। लाइन पर मिनट में लाइन प्रिंटर को ही मापा जाएगा, ठीक है। लेजर प्रिंटर को PPM में मापा जाता है, किसमें, PPM में मापा जाएगा, पेजेस पर मिनट में, यानी कि 1 मिनट में कितने पेज को प्रिंट करता है ये लेजर प्रिंटर को मापा जाएगा। और डेजीवेल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इनको CPM में मापा जाता है, कैरेक्टर पर सेकंड है, CPS में मापा जाता है। यानी कि ये जो पर्सन है ये गलत है, पर्सन तो सही है इसका, लेकिन इसका ऑप्शन है वो नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। हाँ, ये कर लेना, किस प्रिंटर की स्पीड लाइन पर मिनट में मापी जाती है, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा अभी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लाइन प्रिंटर नहीं है इसमें, ठीक है। डेजीवेल प्रिंटर को मापा जाएगा CPS कैरेक्टर पर सेकंड में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को मापा जाएगा CPS में पर कैरेक्टर सेकंड में, और लेजर प्रिंटर को PPM में पेजेस पर मिनट में मापा जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं। और लाइन पर मिनट में मापा जाता है किसको, लाइन प्रिंटर को ही मापा जाएगा। अगला प्रश्न देखो इसमें, आपको कंप्यूटर की क्लास कैसे लगती है? ये प्रश्न देखो भाई, इसमें आपको कंप्यूटर क्लास कैसे लगती है, 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ज़रूर देना है आपको, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हो इसका आंसर जरूर देना है। A अच्छी, B बहुत अच्छी, 3 नंबर ठीक ठाक, 4 नंबर कुछ कह नहीं सकते। इसका आंसर आपको खुद को देना है कमेंट बॉक्स में। आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इनपुट और आउटपुट टॉपिक के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, 20 क्वेश्चन पिछले टेस्ट में किए थे, 20 क्वेश्चन अब कर लिए, एक ये क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक का हम टेस्ट जल्द लेंगे, तो इस क्लास को ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।